जो ये तमाम तरह की चीजें हैं वो देखने को मिली है। देखिए, हम सीधी और सरल बात कहेंगे, पूरे भारतवर्ष में इन जिहादियों ने जिस तरह का जिहाद का नंगा नाच ये पिछले 78 सालों से कर रहे हैं। आप बांग्लादेश की घटना देखिए। आप क्या चाहते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश बांग्लादेश बने? ये हम कभी नहीं होने देंगे। आप इनका इतिहास उठाकर देख लो, आप इनका इतिहास उठाकर देख लो। सन 47 में बंटवारा किसके नाम से हुआ था? 2 हिस्से किए गए थे, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। क्यों किए गए थे? इसीलिए किए गए थे एक तरफ सब ये मुल्ले जाए और दूसरे तरफ मेरे देश के सनातनी और भाई और बहन जाए। क्या हुआ? क्यों ऐसा किया गया? उस वक्त 47 में जब बंटवारा किया गया था, क्यों नहीं निकाला गया इन लोगों को? अब आज की बात करते हैं। चंबा में 8 टुकड़े किए गए, आपको वो नहीं दिखता? उस वक्त क्यों आवाज नहीं उठाई मीडिया ने? आप मेरे को बताइए। आज पूरे ही शिमला में ये नंगा नाच नाच रहे हैं, अवैध आपके सामने है। शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहां से बैठ गए? 1900 कहां से बैठ गए? कहां है प्रशासन? कहां है सरकार? आज सनातन जाग रहा है, सनातन के भाई और बहन जाग रहे हैं, क्योंकि लड़ाई ये सनातन की है। बिल्कुल की है। सीधे तौर पे जो लोग हैं काफी नाराज हैं, कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, लोग हैं काफी ज्यादा आहत हैं, नाराज है। क्या सनातनी वाकई में नाराज है? इस तरह की घटनाएं क्या देवभूमि हिमाचल में भी देखने को मिल रही है? देखने को मिल रही है सर, पहले ऐसा नहीं होता था। अब हमें देखो, ये इन भाई साहब ने जो कहा है, चंबा में किस तरह की घटना घटी, हिंदू महिला के साथ एक अत्याचार किया गया। यहाँ भी यही परिस्थिति होने वाली है, क्योंकि यहाँ जब शुक्रवार को जब इनकी नमाज होती है तो वहाँ से हमें आना जाना नहीं होता, क्योंकि हमें अपने घर जाना होता है, तो हम वहाँ से गुजर नहीं सकते, क्योंकि हमें इनका इंतजार करना पड़ता है कि कब यहाँ से ये उठे और कब वहाँ से हम निकले। तो यानी सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल, सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। फिलहाल जो ये प्रदर्शन है वो पीसफुल है, लेकिन जरूर सैकड़ों की तादाद में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, आवाज उठा रहे हैं। सीधे तौर पे मांग यही है कि अवैध तरीके से जो निर्माण हुआ है उस निर्माण को गिराया जाए, ढहाया जाए। उसके लिए कुछ समय है, वो सरकार को दिया गया है। तमाम तरह का जो घटनाक्रम पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है, अवैध अगर निर्माण हुआ, क्या चाह रहे हैं आप? वो अवैध निर्माण ढहाया जाए, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का सनातनी समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है। हमने हर सभी लोगों को, जरूरतमंदों को बाहें खोल के उनका स्वागत करते हैं हिमाचल के अंदर। परंतु जिस प्रकार से एक सनातन लोगों के बीच एक छोटी से विवादित ढांचे को इतना बड़ा 5 मंजिला बना दिया गया है, प्रशासन जब खुद कह रहा है, प्रशासन की तरफ से यह बताया गया कि वो एक अनऑथराइज्ड चीज है, तो उस अनऑथराइज्ड चीज का टूटना ही स्वाभाविक है। जी नहीं तो आपने कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया है, क्योंकि ऑलरेडी सब जुडिशियस मैटर है, लगातार इसके ऊपर जो सुनवाई है वो चल रही है कोर्ट में। उसके साथ साथ विधानसभा के अंदर ऑलरेडी ये मैटर है उठाया गया है। देखिए, ऐसा है, प्रशासन का काम है समय देना, हमारे को यह बताना कि कब तक ये विवादित ढांचा जो डिमोलिश किया जाएगा। हिंदू समाज, सनातनी समाज अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करेगा, प्रदर्शन करेगा, इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, अन्याय को बिल्कुल सहन नहीं करेगा। प्रशासन ने हमारे को पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था उसमें यह समय दिया था कि अगले 7 दिन के अंदर इस विवादित ढांचे को यहाँ पर संजौली में ढाया जाएगा, इसको डिमोलिश किया जाएगा। कल इसके बारे में कोर्ट में भी सुना है, परसों तक अगर ये विवादित ढांचा यहाँ पे डिमोलिश नहीं होता है तो यही प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा, और हिमाचल के कोने कोने से इस प्रदर्शन में, सनातन के इस प्रदर्शन में सनातनी समाज के घर घर से लोग आएंगे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हिमाचल में जो कांग्रेस है वो भाजपा की बोली बोल रही है। देखिए, ओवैसी थाली के बैंगन है, वो कभी इधर और कभी उधर। उनको सिर्फ उनके मजहब, उनका जो विशेष है उन्हीं का वोट चाहिए। उस वोट के लिए उनका मजहब के ही लोग कटते मरते रहे, उनको उससे भी वोट मिलता है, वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ओवैसी जैसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना हमारे स्वभाव में नहीं है, ना हम ओवैसी को किसी वजह से यहाँ मानते हैं। 98% आबादी हिमाचल में सनातनी समाज की है। सनातनी समाज हिमाचल में एक देवभूमि है।
देवभूमि में किसी भी प्रकार की ओवैसी और ओवैसी टाइप के गुंडे यहाँ पे किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय समय पर ऐसी चीजों के अगेंस्ट में आंदोलन किया जाएगा और इनको पूरा हम प्रशासन को भी पुलिस को भी हम ये बताने चाहते हैं, उनसे ये निवेदन भी करते हैं कि इस विवादित ढांचे को जल्दी से जल्दी यहाँ पर डिमोलिश किया जाए। जो उन्होंने हमारे से वादा किया कि अगले 2 दिन के अंदर ये खत्म डिमोलिश किया जाएगा, इस विवादित ढांचे को, संजौली में इस मस्जिद को, इसको तोड़ा जाए और इससे ज्यादा सनातन समाज अभी कुछ भी मांग नहीं कर रहा है। एक सवाल ये है कि बहुत से जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं, आइडेंटिटी छुपाकर यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। आपको लगता है ये भी एक खतरा है? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण खतरा है। जितने घुसपैठिए बाहर से इस समय हिमाचल में आ रहे हैं, किसी की प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। ज्यादातर घुसपैठिए जो, देखिए ये तो राष्ट्रीय स्तर पे भी जो हमारी एजेंसीज है उनकी भी रिपोर्ट है कि घुसपैठिए खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी मात्रा में भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। इनके आधार कार्ड सबके फर्जी बन रहे हैं। हिमाचल के अंदर ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें इनके आधार कार्ड पे जो नंबर है 1-1-2000 सभी के आधार कार्ड में एक सही नंबर पाया जाए। क्या सारे के सारे 1 जनवरी 2000 को ही पैदा हुए? ये सारे के सारे आपराधिक प्रवृत्ति के घुसपैठिए लोग हैं और इनका काम हिमाचल के अंदर जो इनके पीछे पूरी एक सुनियोजित चाल है, इनकी जो फंडिंग हो रही है, इनको यहाँ पर इनको किसी ना किसी बिजनेस के माध्यम से इनको फटी वालों की तरह से इनको स्थापित किया जा रहा है। इनके पीछे बहुत बड़ा सिंडिकेट जो हिमाचल में हमारे डेमोग्राफिक चेंज के लिए खतरा उत्पन्न होने वाला आने वाले समय में। मैं आपके माध्यम से हिमाचल के सनातन समाज को जन जन से का ये आह्वान करता हूँ, आइए हमारे इस संघर्ष में हमारे साथ जुड़िए। आप यहाँ नहीं आ सकते, हिमाचल के जिस कोने में भी आप रहते हैं अपने वहीं पर खड़े होकर ये प्रदर्शन इस मस्जिद, इस विवादित ढांचे के प्रति आवाज उठाएं। हिमाचल का प्रत्येक सनातनी हमारे इस प्रदर्शन में शामिल हो, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उसका आज हमारे संघर्ष में शामिल होना अति अनिवार्य है। तो मैं सभी से ये आह्वान करता हूँ हिमाचल प्रदेश की सनातन जनता से। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो विवादित पूरा बिल्डिंग है, जो मस्जिद है जिसको लेकर विवाद हुआ है, क्या हिंदू समाज आक्रोशित है इस पूरी चीजों को लेकर? बिल्कुल, हिंदू समाज बिल्कुल आक्रोशित है। और आप देख रहे होंगे, आप ये भी देख रहे होंगे साथ साथ कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो इतनी लचर हो गई है। माननीय मंत्री जी ने पिछले कल ही विधानसभा के अंदर स्टेटमेंट दिए कि पिछले 14 साल से ये केस चल रहा है, 14 साल से ये केस चल रहा है। और ये ज़मीन जो है 14-12 साल के बाद तो ये पता लगा कि जिसके ऊपर केस चल रहा है वो पार्टी नहीं है, ये ज़मीन ही सरकार की है। और सरकार अपनी ही ज़मीन को जो है उसको तुड़वा नहीं पा रही है। मस्जिद बन गई है, अवैध रूप से बन गई है, धीरे धीरे करके जो 2 मंजिल थी आज वो 5 मंजिल हो गई है। लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर आज आप देख रहे होंगे किस तरह का आक्रोश हो गया है। न्याय व्यवस्था से भी लोग खफा हैं कि यार न्याय व्यवस्था के ऊपर सबसे ज़्यादा हम फेथ करते हैं। और न्याय व्यवस्था को देखिए, आप इतनी लचर हो गई है कि आप जो है एक विवादी ढांचे को तुड़वा नहीं पा रहे हैं। और अगर ये 2 दिन का अल्टीमेटम जिस तरह से दिया गया है युवाओं द्वारा, अगर किसी भी प्रकार से इसमें प्रशासन जो है वो कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर 2 दिन के बाद जो होगा वो फिर प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। उसका जो ठेका है वो युवाओं पर नहीं होगा। फिर ये देख रहे हैं आप जो ये भीड़ और ये सारे जो लोग हैं ना, ये कोई भी आदमी किसी एक पार्टी का नहीं है, ये सभी पार्टी के हिंदू सनातनी लोग हैं। ये ऐसा नहीं है संगठित होके आए हैं। इसमें ये नहीं बोल सकते आप कि भाई ये बीजेपी के बंदे हैं या ये कांग्रेस के लोग हैं। ये सारे संगठनों से लोग आए हैं, सारी पार्टियों के लोग हैं। उनका रोष एक ही है कि इस विवादित ढांचे को तोड़ा जाए और उससे आगे कुछ नहीं है। यानी सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर इस मसले को देखें तो सारे लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, किसी विशेष पार्टी के ये लोग नहीं हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लगातार मांग यही कर रहे हैं कि जो अवैध तरीके से निर्माण हुआ है मस्जिद का 2010 के बाद, उस अवैध निर्माण को जल्द से जल्द है वो गिराया जाए। सरकार के संबंध में इन लोगों ने अपना एक अल्टीमेटम है उन्हें दे रखा है करेगा और उसमें जो भी जान माल का नुकसान होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा। अभी हमें 2 दिन की मोहलत प्रशासन ने दी है, हम 48 घंटे का इंतजार करेंगे। उसके बाद तमाम हिंदू संगठन फिर यहाँ एकत्रित होंगे और आगे की कार्रवाई 2 दिन के बाद आपको बता दी जाएगी।
वहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ कोई पार्टी देखकर इकट्ठा नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं इस अवैध निर्माण को गिराए जाने की मांग को लेकर। यहाँ पार्टी को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में अवैध मस्जिद पर संग्राम मचा हुआ है और इसे गिराए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये कहना है कि जिसने भी गलत काम किया है, जिसने भी लीगल कंस्ट्रक्शन किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार पूरी तैयारी कर रही है। वहीं अनिरुद्ध सिंह जो मंत्री हैं हिमाचल सरकार में, वो भी अवैध निर्माण पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुक्खू क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात कर रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर एक नागरिक जो है वो कानून से भी बंधा है और हम सब हमारे जो यहाँ के साथी है वो भी कानून से बंधे हैं। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर शिमला में प्रदर्शन लगातार जारी है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष सभी इकट्ठे होकर सड़कों पर एक ही मांग कर रहे हैं कि 2010 के बाद जो निर्माण कराया गया है इसको गिराया जाए। उनका ये भी कहना है कि ये भी देखा जाए कि क्या एनजीटी के नियमों को ध्यान में रखकर 2016 के बाद जो नियम बनाए गए हैं, क्या उनको ध्यान में रखकर ये मस्जिद बनाई गई है। लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे जो एक हिंदू भाई है उन पर परसों कुछ मुसलमानों ने मलयाला में हमला किया, जिससे कि उनके सर पर 14 टांके लगे हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई सड़कों पर आई है कि जो यहाँ पर इनके मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है, इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए कि कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं, ये हम बताना चाहते हैं। आज हम इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पिछले रविवार को जो प्रशासन, डीसी महोदय, एसपी साहब और कमिश्नर साहब ने जो कमिटमेंट हमारे साथ की थी, उस कमिटमेंट के लिए हमें आश्वस्त कराने आए हैं कि जो आपने जो ये हेयरिंग की जो डेट रखी है, उस हेयरिंग के डेट में बोल तरीके से उस पर कार्रवाई न हो, स्पष्ट रूप से इसका डिसमेंटल का जो है ऑर्डर दिया जाए। चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करे, हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोंगे आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये वोट बैंक की राजनीति हर नेता ने की है, और जो यहाँ से बाहर से आके रोहिंग्या और भी यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी बिना रजिस्ट्रेशन किए 190 की रजिस्ट्रेशन है 2010 से 2014 तक, और अब ये 2000 से ऊपर चले गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह इनको बिठाया गया है, रेडी